नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, आजकल हम सितंबर के मासिक राशिफल पर बात कर रहे हैं सभी 12 राशियों के लिए बारी बारी, जिसमें सिंह राशि तक की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, जिनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उन्हें देख सकते हैं। आज बारी है कन्या राशि की। आज की इस वीडियो में हम कन्या राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं कि उनके लिए सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा इसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सभी चीजें हम आज की इस वीडियो में कन्या राशि वाले जातकों के लिए जानने वाले हैं। वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि वीडियो में बात आपके सभी क्षेत्रों की जाएगी। अंत में बात आपके लिए उपायों की भी की जाने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं ग्रहों के गोचर और राशि परिवर्तन के विषय में। सूर्य से शुरुआत करते हैं। सूर्य सिंह राशि में आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 16 सितंबर तक सूर्य आपके 12वें भाव में ही गोचर करेंगे। 16 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कन्या राशि में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। बुध आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध 4 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 4 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। 23 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन दोबारा करेंगे और 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक आप ही की राशि यानी कन्या राशि में बुध गोचर करेंगे। यहाँ पर बुध 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक उच्च अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र आपकी राशि पर ही यानी कन्या राशि में ही गोचर कर रहे हैं। शुक्र इस समय नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 18 सितंबर तक शुक्र नीच अवस्था में कन्या राशि में ही गोचर करेंगे। केतु के साथ शुक्र की युति है। 18 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करते हुए शुक्र आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे और अपनी तुला राशि का प्रभाव देंगे। 18 सितंबर से शुक्र आपके दूसरे भाव में तुला राशि में गोचर करेंगे। मंगल आपकी राशि से दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल किसी प्रकार का कोई परिवर्तन पूरे सितंबर के महीने में नहीं करेंगे। गुरु आपकी राशि से भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन सितंबर माह में नहीं करेंगे। शनि वक्री अवस्था में आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि भी इसी प्रकार से गोचर करेंगे, सितंबर के महीने में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। राहु आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु भी कोई परिवर्तन सितंबर माह में नहीं करेंगे। केतु आपकी राशि पर यानी कन्या राशि में ही गोचर कर रहे हैं शुक्र के साथ, तो केतु भी कोई परिवर्तन सितंबर के महीने में नहीं करेंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा के प्रभाव को मासिक रूप से बता पाना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ प्रत्येक रविवार को। तो यदि आप चंद्रमा के प्रभाव को जानना चाहते हैं तो प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। हमने बात की ग्रहों के गोचर के विषय में, राशि परिवर्तन के विषय में। अब बात कर लेते हैं इनके प्रभावों की। बात सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की करेंगे, तो स्वास्थ्य के लिहाज से कन्या राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना बहुत अधिक उत्तम नहीं है। आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। आपको इस महीने आंखों संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। फेस पर दाने या फिर फेस संबंधी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। किसी प्रकार का स्किन इशू भी आपको इस महीने परेशान कर सकता है और आपको मौसमी बीमारी होने की संभावनाएं भी इस महीने बहुत अधिक बन रही हैं। तो ये जो महीना है ये आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। कारण है सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी होकर 16 सितंबर से आप ही की राशि में गोचर करेंगे। 12वां भाव हॉस्पिटल का होता है, तो इस महीने आपके हॉस्पिटल पर थोड़े खर्चे अपने स्वास्थ्य के कारण होते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग शुगर पेशेंट हैं
उनको इस महीने बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली 18 सितंबर तक आपको आपकी शुगर में थोड़ी फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल सकती है, तो अपने शुगर को बहुत अधिक मॉनिटर करते हुए आपको चलना चाहिए। ये जो महीना है स्वास्थ्य में आपको थोड़ी परेशानियां देता दिखाई दे रहा है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। स्वास्थ्य में गड़बड़ी के कारण या और चीजों के कारण इस महीने आपको मानसिक तनाव भी रह सकता है, तो अपने शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य का आपको इस महीने ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। जितना हो सके बाहर की चीजों से परहेज करें, खाने पीने का ध्यान रखें, और यदि छोटी सी भी बीमारी हो या फिर आपको रोग का अंदेशा हो तो डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें। शिक्षा के विषय में यदि बात करें, विद्यार्थियों की यदि बात की जाए तो विद्यार्थियों के लिए महीना उत्तम है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए कोई परेशानी इस महीने दिखाई नहीं दे रही है। स्पेशली जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इस महीने देने वाले हैं, कोई परीक्षा आदि देने के लिए बैठ रहे हैं, उनको अच्छे परिणाम शिक्षा के क्षेत्र में देखने के लिए मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए महीना काफी अधिक उत्तम है। कंपटीशन क्लियर होने की संभावनाएं और अच्छे अंक आने की संभावनाएं भी आपके लिए इस महीने बनी हुई हैं। तो शिक्षा के लिए, करियर के लिए महीना काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। जो लोग नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर इंटरव्यू आदि देना चाहते हैं, उनके लिए भी महीना काफी अधिक उत्तम है। इस महीने नौकरी लगने की संभावनाएं आपके लिए बनी हुई हैं। कन्या राशि वाले जातकों को किसी भी ऑफर को स्वीकार करने से पहले एक बार बहुत अच्छी तरीके से कंपनी आदि की तहकीकात कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है नौकरी बदलने के बाद आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़े। तो यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, नई नौकरी में प्रवेश करना चाहते हैं, तो इस महीने आपको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। बाकी जो फ्रेशर्स हैं, उनकी नौकरी लगने की संभावना इस महीने बनती है। नौकरी के क्षेत्र में आपको थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। बात उन लोगों की करें जो पहले से ही कोई नौकरी कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे लोगों के लिए स्थिति ठीक ठाक है। उन्हें मिले जुले परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। आपको इस महीने अपनी नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। बॉस के साथ वाद विवाद होने की संभावनाएं आपके लिए बनती हैं। यदि आप अपने क्रोध को बढ़ाते हैं, बॉस से वाद विवाद करते हैं, तो फिर ये चीज आपको निकट भविष्य में थोड़े नेगेटिव परिणाम देने वाली साबित होगी। तो जितना हो सके अपने कार्य क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करें। यदि आपके बॉस आपको दो चार बातें कुछ सुना भी देते हैं, तो थोड़ा सा धीरज रखते हुए उनको सुनने का प्रयास करें, अन्यथा स्थिति आपके लिए ही थोड़ी सी नेगेटिव हो जाएगी। नौकरी के क्षेत्र के लिए महीना मिला जुला दिखाई दे रहा है। सरकारी क्षेत्र की बात की जाए, सरकारी नौकरी के विषय में यदि बात की जाए, तो सरकारी पक्ष आपका 16 सितंबर के बाद काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। 16 सितंबर के बाद जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है उनकी नौकरी लग जाए। 16 सितंबर के बाद आपको नौकरी लगने की, सरकारी नौकरी लगने की संभावनाएं बहुत अधिक बन रही हैं। तो 16 सितंबर के बाद यदि आप किसी परीक्षा में बैठने वाले हैं जो कि आपको भविष्य में सरकारी नौकरी दिला सकती है, बहुत अधिक तैयारी के साथ परीक्षा दें, क्योंकि ये जो ग्रह दशाएं हैं, ये सरकारी सेक्टर से आपको 16 सितंबर के बाद अच्छा लाभ कराती दिखाई दे रही हैं। विदेशी पक्ष की यदि बात की जाए, तो विदेशी पक्ष आपका 16 सितंबर तक बहुत अच्छा बना हुआ है। जो लोग एमएनसी में नौकरी करते हैं, विदेशों से जुड़कर कोई कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, या फिर विदेश घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, विदेश आदि के लिए वीजा आदि के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सभी क्षेत्रों में आपको 16 सितंबर तक बहुत अधिक लाभ देखने के लिए मिलने वाला है। 16 सितंबर तक जितना हो सके अपने विदेशों संबंधी कार्यों को पूरा करें, आपको उनमें तेजी देखने के लिए अवश्य ही मिलेगी। बाकी ये जो महीना है एमएनसी में नौकरी करने वालों के लिए अधिक इंसेंटिव आदि की प्राप्ति कराने वाला दिखाई दे रहा है। विदेश में नौकरी लगने की संभावनाएं भी आपकी 16 सितंबर तक बहुत अधिक बन रही हैं। व्यापारियों के लिए यदि बात की जाए, तो व्यापारियों के लिए महीना मिले जुले परिणाम लेकर आया है।
व्यापार आपका चलता रहेगा, धन का लाभ भी आपको व्यापार से होता रहेगा। लेकिन ये जो समय चल रहा है, राहु का गोचर आपके व्यापार भाव में लगातार बना हुआ है और ये गोचर अभी 2025 मार्च अप्रैल तक बना रहेगा। तो आपको तब तक अपने व्यापार भाव में थोड़ा सतर्कता के साथ चलना चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो पार्टनर से धोखा मिलने की संभावनाएं आपके लिए बनती हैं। तो आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा ना करें, अपनी चीजों को सतर्कता के साथ आगे लेकर जाएं। नया व्यापार शुरू करने के लिए ये समय बहुत अधिक उत्तम नहीं है। आपको भी नया व्यापार शुरू करने से बचना चाहिए। पहले से जो आप व्यापार कर रहे हैं उसी को ही कंटिन्यू करें, उसमें थोड़ी मेहनत करें। छोटी छोटी परेशानियां आपको व्यापार के क्षेत्र में अवश्य ही देखने के लिए मिलेंगी। अपने व्यापार से आपको मानसिक परेशानियां भी देखने के लिए मिल सकती हैं। उसके लिए उपाय मैं आपको अंत में बताऊंगी। यदि आप उन्हें करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ भी देखने के लिए मिलेगा। व्यापारियों के लिए महीना मिले जुले परिणाम लेकर आया है। आर्थिक पक्ष की यदि इस महीने के लिए बात की जाए तो आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक है। स्पेशली मिड सितंबर के बाद यानी 15 सितंबर के बाद आपका आर्थिक पक्ष धीरे धीरे बहुत अधिक उत्तम होता जाएगा। आपके बैंक बैलेंस में धीरे धीरे आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। यदि पेरेंटल प्रॉपर्टी के विषय में यदि आपका कोई विवाद चल रहा था, घर वालों से कोई विवाद चल रहा था, तो वो भी धीरे धीरे सुलझता हुआ 18 सितंबर के बाद आपको नजर आएगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी 18 सितंबर के बाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। 18 सितंबर के बाद आपको आपके ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। तो ये जो समय है आर्थिक लिहाज से आपके लिए बहुत अधिक उत्तम है। आपके पास धन आता रहेगा और आपके खर्चे पूरी तरीके से धन की आवक के कारण पूरे होते रहेंगे। परंतु आपको 15 सितंबर के बाद अपने खर्चों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। कारण है आपकी राशि के स्वामी बुध जो कि 4 सितंबर से 23 सितंबर तक आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वां भाव अनियंत्रित खर्चों का होता है। साथ ही 12वें भाव के स्वामी आपकी राशि पर गोचर करेंगे। हालांकि ये एक तरह का परिवर्तन राजयोग है, परंतु फिर भी आपके इस टाइम पीरियड में खर्चे अधिक होने वाले हैं। पूरे सितंबर के महीने में आपको खर्चों की अधिकता देखने के लिए मिलने वाली है, चाहे वो खर्चे यात्राओं पर हों, रोगों पर हों, हॉस्पिटल पर हों। तो आपको अपने खर्चों को थोड़ा संभाल कर चलना चाहिए। इन चीजों पर तो खर्चे होंगे ही, बाकी अन्य चीजों पर खर्चे करने से आपको बचना चाहिए और धन संचय करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक है। खर्चों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलें। जो लोग भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदना चाहते हैं, किसी प्रकार का घर में रेनोवेशन आदि का कार्य कराना चाहते हैं, उनके लिए समय उत्तम बना हुआ है। आपको अपने घर में अवश्य ही रेनोवेशन आदि का कार्य कराना चाहिए। यदि आप कोई भूमि, भवन आदि या फिर वाहन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए समय आपके लिए अच्छा है, आप खरीद सकते हैं। उसमें कोई विशेष परेशानी होती दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है इन चीजों पर भी इस महीने आपके खर्चे हों। तो ये जो महीना है भूमि, भवन, वाहन आदि खरीदने के लिए काफी अधिक उत्तम है। आप इन चीजों का लाभ ले सकते हैं। पारिवारिक जीवन के विषय में यदि बात की जाए तो पारिवारिक जीवन आपका मिला जुला दिखाई दे रहा है। मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होने से परिवार में छोटी छोटी समस्याएं आपको देखने के लिए अवश्य मिलेंगी। परिवार में किसी के स्वास्थ्य खराब होने की संभावना भी बन रही है। स्पेशली आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस समय पर चलना चाहिए। पूरे सितंबर के महीने में मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होने से माताजी को रक्त विकार या फिर चोट चपेट लगने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन में भी छोटी मोटी कलह कलेश आपको देखने के लिए मिल सकती है, जिसके कारण आपके क्रोध में वृद्धि होगी और आप मानसिक रूप से चिड़चिड़े रहेंगे। तो पारिवारिक जीवन का और माताजी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। यह महीना उस चीज के लिए बहुत अधिक उत्तम नहीं है। संतान के विषय में यदि बात करें तो संतान के लिहाज से महीना ठीक ठाक है।
संतान अपने क्षेत्रों में उन्नति और प्रगति करती नजर आएगी। संतान आपके नाम में वृद्धि इस समय पर करने वाली है। आपकी संतान किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाली है, उसमें उसको लाभ देखने के लिए मिलेगा और संतान के विवाह के योग भी इस समय पर आपके लिए बनते हैं। तो यदि आप संतान के विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो अपने प्रयासों को जारी रखें, क्योंकि इन प्रयासों में आपको निकट भविष्य में सफलता मिल सकती है। प्रेमी और प्रेमिकाओं के विषय में यदि बात की जाए तो प्रेम के लिहाज से महीना ठीक ठाक है, उत्तम है। प्रेम में किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको सितंबर के महीने में देखने के लिए नहीं मिलेगी। थोड़ा सा आपका स्वभाव इस समय पर चिड़चिड़ा रहेगा, तो यदि आप अपनी वाणी पर और क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं तो फिर आपको प्रेम जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। वैवाहिक जीवन के विषय में यदि बात की जाए तो ये जो समय चल रहा है, राहु का गोचर आपके 7वें भाव पर होने से आपको अपने जीवन साथी का स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में लगातार छोटी छोटी परेशानियां आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। परेशानियां बड़ी भी हो सकती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां भी आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में अटैक कर सकती हैं जिनका आप डायग्नोज ना कर पाए। डॉक्टर आदि को बीमारियों में थोड़े संशय होने की संभावना भी इस समय पर बन रही है। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी देखने के लिए मिलती है तो आपको उनका अच्छे से डॉक्टर से चेकअप अवश्य कराना चाहिए। वैवाहिक जीवन में भी छोटा मोटा तनाव आपको देखने के लिए मिल सकता है, परंतु जीवन साथी से आपको धन का लाभ अवश्य देखने के लिए मिलेगा। उस चीज के लिए महीना काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। वैवाहिक जीवन के लिए समय मिला जुला दिखाई दे रहा है। आपको इस समय पर अपने जीवन साथी का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। भाग्य के विषय में यदि बात करें तो गुरु का गोचर आपके भाग्य भाव में होने से भाग्य आपका साथ देगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अपनी संतान के विवाह के लिए प्रयासरत हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। धन आदि के लिए यदि परेशान है तो उसमें भी आपको भाग्य का साथ देखने के लिए मिलने वाला है। तो भाग्य के लिहाज से समय आपके लिए उत्तम बना हुआ है। भाग्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। केवल आपको प्रयास करने चाहिए और ठंडे मन से शांति से अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए यदि आप चीजों को करेंगे तो अवश्य ही आपको पॉजिटिव परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। मित्रों, कन्या राशि वाले जातकों के लिए यदि सितंबर माह के ऑल ओवर रूप से बात की जाए तो ये जो महीना है ये आपको खर्चों को बहुत अधिक बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के लिए भी महीना बहुत अधिक उत्तम नहीं है। कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी नेगेटिविटी अवश्य ही देखने के लिए मिलेगी। इन चीजों का ध्यान आपको अवश्य रखते हुए चलना चाहिए। हमने बात की आपके लिए सितंबर माह के मासिक राशिफल की। अब बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो आपको इस समय पर शिव आराधना डेली करनी चाहिए। जितनी अधिक आप शिव आराधना करेंगे, शिव के मंत्रों का जाप करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो आपको आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में या फिर आपके व्यापार के क्षेत्र में जो नेगेटिविटी देखने के लिए मिल रही है वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। अगर दूर भी नहीं होंगी तो चीजें अवश्य ही बैलेंस हो जाएंगी। तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। बाकी इस महीने के लिए विशेष उपाय जो है वो आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय पर 18 सितंबर तक शुक्र नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। तो और शुक्र आपके लिए बहुत ही अधिक बेनिफिशियल प्लैनेट है। तो आपको अपने लाभ को बढ़ाने के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और छोटी छोटी कन्याओं को उपहार स्वरूप कुछ चीजें देनी चाहिए। इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी कन्या राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2024 की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।